हेलो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज बहुत गौरव की बात है कि होटल एसोसिएशन ऑफ उदयपुर को 54 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 55वां वर्ष चालू हो चुका है। तो एक बार हमारे उदयपुर के लिए आप लोगों से तालियां चाहूंगी ताकि सभी लोग अलर्ट भी हो जाएं। और बाहर में खड़े हुए जितने भी लोग हैं हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स, सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप सभी अंदर पधार कर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आपके शुभ आगमन से मन सुमन खिल गया, कष्ट हुआ आपको लेकिन गौरव हमारी एसोसिएशन का बढ़ गया। तो थैंक यू सो मच, सभी अपना कीमती समय यहाँ पर निकाल कर आए हैं। अब मैं यहाँ पर विराजे हुए अतिथियों से निवेदन करूंगी कि आप कृपया मंच की तरफ पधारें। हमारे मुख्य अतिथि मन्ना लाल जी रावत साहब सांसद उदयपुर पधार चुके हैं। आप मंच पर पधारें दीप प्रज्वलन के लिए। और लाल सिंह जी झाला साहब पूर्व देहात जिला अध्यक्ष कांग्रेस, आप पधारें। शिखा जी सक्सेना डिप्टी डायरेक्टर हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट, आपसे भी निवेदन है कि आप पधारें। और हमारी उषा जी जो हमारी सचिव हैं वो, और विराजे और अपना स्थान ग्रहण करें। सूरज चांद सितारे हमारे साथ रहें जब तक आपके हाथ। अभिनंदन करता हूं। और इस 54 साल के सफर में जो हमारे पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने अपने समय में बहुत ही अच्छा कार्य किया है, दमानी साहब, प्रताप जी भंडारी साहब, प्रहलाद सिंह जी, एल बोरा जी, विनोद त्रिवेदी जी, अंबालाल जी, महेंद्र जी सोलंका, हमारे भगवान जी भाई साहब, मनीष जी भाई साहब, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय समय पर इस एसोसिएशन को सुचारू रूप से हमारे सभी साथी, इसके कई सदस्य नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर अपना अपने प्रतिभा बता चुके हैं। तो उनको भी हमारे को सम्मान करने का आज मौका मिला। उसी क्रम में आज मैं हमारी टीम ने सब ने मिलकर जो आज सम्मानित करेंगे उनमें है डॉक्टर श्रद्धा गटानी जो कि हमारी एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, अपूर्वा दावे जी, लेफ्टिनेंट अभिराज सिंह जी, आदित्य राज सिंह चौहान, तिथि बोरा, ये सभी जो हमारे परिवार होटल एसोसिएशन के परिवार के सदस्य हैं, इन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है, उनको भी हम आज सम्मानित कर रहे हैं। मैं और मेरी टीम हमेशा एक हमारा उद्देश्य रहा है कि हम कोई निरंतर एसोसिएशन के अंदर काम चलता रहे। अभी कल की 10 तारीख की बात है, हमने आरटीटीएफ जो हमारे कमल जी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने आरटीटीएफ को फाउंडर मेंबर है और उन्होंने उदयपुर के अंदर पहली बार टूरिज्म सेक्टर के अंदर एक बहुत ही अच्छा काम, एक संगोष्ठी रखी। उसमें हमारे जयपुर के अध्यक्ष, पुष्कर के अध्यक्ष, हमारे उदयपुर के जितने भी जो संगठन है, जो टूरिज्म रिलेटेड संगठन है, वो सभी आए, सभी ने पार्टिसिपेट किया और एक बहुत ही अच्छा निष्कर्ष निकला। तो मेरा ये मानना है कि निरंतर कुछ काम चलते रहेंगे। तो ये पिछले 2 साल के अंदर जो काम किए हैं, हमने शुरुआत ओथ सेरेमनी से की। उसके बाद हमने एक फैमिली पिकनिक, जिसमें एक पिकनिक का प्रोग्राम किया जाता है, उसको हमारी टीम ने संयुक्त रूप से उसको मनाने का प्रयास किया और वो नवरात्रि के समय मनाया, क्योंकि उसमें गरबे भी हो गए, गेम्स भी हो गए और हम सब एक गेट टुगेदर हमारे फैमिली को हो गया। वो भी हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। आज भी आप सब लोगों की, आप सब पधारे
बहुत अच्छा ये प्रोग्राम हुआ, हमारे सभी अतिथि पधारे। अब मैं हमारे आज जो मंचासीन अतिथि हैं, हमारे आदरणीय मन्नालाल जी रावत साहब, सांसद उदयपुर, हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं शिखा मैम का भी आभार व्यक्त करूंगा मेरे पूरे टीम की तरफ से कि आपने भी निमंत्रण को स्वीकार कर आप पधारे हैं। मैं हरीश जी राजानी साहब का स्वागत करूंगा कि आप भी आज आप हमारे शॉर्ट नोटिस पर पधारे हैं। हमारे आदरणीय मेरे बड़े भाई श्री लाल सिंह जी झाला साहब, जब भी हमने याद किया है तो आप हमेशा आप हमारे साथ खड़े मिले। मैं हमारे बड़े भाई पूर्व अध्यक्ष मनीष जी गरुड़िया जो यूसीसीआई के अध्यक्ष है, हमें लगता है कि होटल्स के मेंबर, होटल्स के जो पदाधिकारी हैं और आगे जाके और अपना उदयपुर में बहुत मुकाम हासिल करते हैं, तो बहुत हमें खुशी होती है, हमारे पूरे परिवार होटल स्टेशन के परिवार को होती है। आप भी पधारे। हमारे भी हैं, हमारे महेंद्र जी सवाल का विराजे हैं, हमारे धीरज जी दोषी विराजे हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष सुभाष सिंह जी कागरवा, इनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया था और आप सर पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सेक्रेटरी जतीन जी श्रीवाली भी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर सभी यहाँ आज उपस्थित हैं। मेरा ये मानना है कि अपन सब मिलकर अगर प्रयास करेंगे, सब एकजुटता बताएंगे, सभी संगठन अगर टूरिज्म के लिए काम करेंगे तो अपन बहुत कुछ अच्छा इस उदयपुर के लिए कर सकते हैं। इसी आशा के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मोमेंटो से स्वागत करें। रॉबिन साहब को और अजय सिंह जी कृष्णावत साहब को कि आप पधारें और को कि आप शिखा मैम का मोमेंटो देकर स्वागत करें। हमें खुशी है कि पारस जी सिंघवी साहब हमारे मध्य में पधार चुके हैं और आप प्लीज मंच पर विराजें। और गजपाल जी भी पधार गए हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप भी प्लीज मंच पर पधारें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी विकास से एंड नरेश जी भाग्या से कि आप पधारें और यूसीसीआई प्रेसिडेंट मनीष जी गलुंडिया साहब का उपरना उड़ाकर स्वागत करें। डॉक्टर पृथ्वीराज जी चौहान साहब से और निखिल से निवेदन है कि आप पधारें। विश्वास का झरना निरंतर यूं ही बहता रहे, आपका साथ, आपका ज्ञान और आपका प्यार हर राजेश जी से कि आगे हैं। आपसे भी निवेदन है सर, आप मंच पर पधारें। मैं निवेदन करूंगी मनदीप जी चौहान से कि आप पधारें और उषा जी से निवेदन करूंगी कि आप गजपाल जी का स्वागत करें। और ही नए इतिहास का निर्माता होता है, आदमी चाहे तो इतिहास बदल सकता है। तूफान चले जाते हैं, कश्तियां बह जाती है, पर इंसान की यादें वहीं की वहीं रह जाती हैं। तो एक बार आप उपरना उड़ाकर स्वागत करें। और कमल जी का नाम से निवेदन है और राजेश जी से निवेदन है कि आप उपरना उड़ाकर स्वागत करें। कमल जी थोड़ा सा आगे आ गए ना, ये इतना बड़ा होटल सदस्यों को मेंबर बनाया और स्थापित की।
और आज वर्तमान में कुल 240 सदस्य हमारे हैं। होटल एसोसिएशन की इस सफलता का श्रेय हमारे सभी पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी प्रत्येक सदस्य जितने भी हैं उन्हें जाता है, जिनकी वजह से आज हम ये अवसर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आगे भी मेरी उम्मीद है कि सभी सदस्यों का सहयोग इसी तरीके से बना रहेगा। हमारे विचार हमेशा अलग होंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य हमेशा एक ही रहेगा, जो कि संस्था की मजबूती, सदस्यों का कल्याण और पर्यटन उद्योग का विकास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूर्व अध्यक्ष, आप लोगों की बदौलत ही ये ऊपर आएगी। सुभाष सिंह जी पूर्व अध्यक्ष, इस व्यवस्था में माना कि हमसे बढ़कर, आपसे बढ़कर कोई नहीं, परंतु महत्ता हम सबके बीच कोई कम नहीं। हम हिले तो गिर पड़ेंगे गगनचुंबी शिखर, हम नींव का पत्थर है, कोई राह का पत्थर नहीं। और बहुत समाचार करते वात्सल्य रिसोर्ट के आप ओनर हैं। The medical director, Alaknayan Mandir Eye Institute. Sir has come from schooling from St. Paul Senior Secondary School. Sir has done his MBBS from RIT Medical College and PG from Jaipur. Sir has done his fellowship from America and joined Alaknayan on 1st of Jan 2000. He is working for giving vision to needy since 25 years and has operated more than 1 lakh patients free of cost. Sir has presented papers in more than 25 countries. It's a big achievement. Sir has trained more than 150 eye surgeons and his name is registered in London Book of World Record. Sir has been bestowed by Mahatma Bhuri Bhai Alak. एक बार तेज तालियां बजा दीजिए, जो हमारे लिए उनके लिए तो तालियां बनती ही हैं। महेंद्र जी सोहल्ला साहब कुलाधिपति हरिभाऊ बांगड़े साहब ने उदयपुर के सनराइज ग्रुप के और इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हरीश जी राजानी के राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज जयपुर बोर्ड में आपको मैनेजमेंट में लेकर एक मनोनीत किया है, जो आगामी 3 वर्षों तक प्रतिनिधित्व करेंगे। और आज जब मेरी इनसे बात हुई तो बोलते कुछ मत बोलना, तुम सिर्फ बोलना मैं तुम्हारा भाई। 7 से वकालत कर रही हैं। इनके राजनीतिक जीवन के संदर्भ में वर्ष 1972 से उदयपुर शहर के वार्ड संख्या 32 का जनसंघ के अध्यक्ष बनाए गए। उसके पूर्व 1967 और 1971-72 के चुनाव में कार्यरत के रूप में काम किया। फिर 1977 में जनता पार्टी बनने पर पुनः वार्ड के अध्यक्ष बनाए गए और 1978-79 में युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे। 1985 में भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण मंडल उदयपुर के महामंत्री के वर्ष 1990 तक इंडिया डे पर पूरे देश के जो 5 अधिवक्ताओं को सम्मानित किया जाता है, उसमें भी दी बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से इन्हें सम्मानित किया गया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर सुमन साहब अधीक्षक आरएनजी जी से और गजपाल सिंह जी से कि आप पधारें। और जॉय, आप एक बार आप क्या परिचय दें? Dr. Rameshwar Lal Suman. Some of his qualifications are: he is MD Pediatrics 1993 SN Medical College Jodhpur. He has done his MBBS in 1988 from SP Medicine. He was the Associate Professor Department of Pediatrics, RIT Medical College Udaipur from 2009 to 2013. He was Pediatrics, RIT Medical College Udaipur from 1996 to 2009.
He was a guide for MD Pediatrics since year 2010, examiner for undergraduate examinations since 2003 and medicine supply. Best management in Rajasthan. Achieved first NABH accreditations in North India for Medical College Associated. Nodal officer for heat wave management, effective heat wave management at hospital. QR code innovation for patient feedback system. Green corridor development, planted more than 580 plants in campus. Member of Central IEP Executive Board in 2019. Thank you. The water management amplified a powerful integration of academic excellence. His excellence in the internationally recognized through honors such as the Australia Award Scholarship and participants as a civil society representative. प्रतिभा सम्मान के पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सांसद उदयपुर से कि आप पधारें और अपने शब्द द्वारा उद्बोधित हमें सबको करें। जब उदयपुर का नाम आता है तो दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में से एक शहर, जहाँ पूरी दुनिया भाग के आना चाहती है, रहना चाहती है, अपने बच्चों का विवाह यहाँ कराना चाहती है, उस शहर के और उस क्षेत्र के आप सभी होटल एसोसिएशन से जुड़े हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि 54 वर्ष पूरे हो गए हैं, 55 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इसके लिए शुभकामनाएं, आगे अच्छे से काम होंगे। मंचासीन श्रीमान ताराचंद जी जैन साहब, सुदर्शन देव सिंह जी जो एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष जी हैं, यशपाल सिंह जी साहब, माननीय पारस सिंह जी साहब, शिखा जी, हरीश राजानी साहब, लाल सिंह जी साहब, वरिष्ठ जन, पदाधिकारीगण, मंचासीन सभी अतिथिगण और आप सभी को प्रणाम। व्यवस्थाएं बदल रही हैं तो बहुत सारी चीज़ें नई नई हो रही हैं। कई जगह बाहर जैसा फ्रंट एलिवेशन ऐसा कुछ ना कुछ हमारे यहाँ भी होना चाहिए। मेरा ख्याल है हम सभी इस बात को महसूस करते हैं। इसके लिए सरकार की नीतियाँ भी समर्थन कर रही। कई ऐसी बातें हैं मेवाड़ में जो चाहे विरासत से हो, चाहे अध्यात्म से हो, चाहे हमारे गाँव हो, हमारे यहाँ का ट्रैवल बेल्ट हो, अरावली हो, ये सारे आकर्षित करती है। यहाँ की झीलें बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी शायद काफ़ी कुछ करना शेष है। आज सुबह किसी के साथ चर्चा कर रहे थे, उससे ध्यान में आया कि किसी रोड पे निकल जाओ, चाहे आप जैसलमेर की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में नए नए प्लांट्स आकर्षित करने वाले ऐसे पुष्प अभाव लगता है, केवल वही ट्रेडिशनल पौधे हैं तो ध्यान में आता है कि अपने यहाँ पर भी ये चीज़ होती है तो अच्छा रहेगा। झारखंड ने नया प्रयोग किया, माइनिंग टूरिज्म नाम से पहल शुरू की। मेरे ख्याल इसलिए राजस्थान में हमारी इस क्षेत्र में संभावना है। विरासत में सारी चीज़ें अपने आप में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे होने की संभावना है। मंजिल आ जाते हैं तो ये हमारा जो सुसज्जित मंच है उन सभी के लिए ये था, और जिनको आज सम्मान मिला है उनके लिए अपनी एक राह बनाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। हमें प्रतिभा सम्मान के लिए मैं सुदर्शन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आगे बढ़ाएं। हमारे जिन्होंने सीए गौरव कार्य सदस्य उनका सम्मान करें, आदित्य राज सिंह। अगला नाम है आदित्य राज सिंह। 450 मीटर एयर राइफल में नेशनल क्वालिफाइड होने पर हमारे होटल एसोसिएशन को बहुत गर्व है। आदित्य राज, आप रण विजय सिंह जी पवार, रण विजय सिंह जी पवार, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बनाएं। Not all superheroes wear capes, some wear suits and boots. We have Sri Ranvir Singh Pawar among us with the motto of Raktadan Mahadan and service to humanity. He has donated blood 82 times till date as a selfless service to humanity. With his 25th donation, he was honoured by District Collector on 15 August at Gandhi Ground. At his 50th donation, he was honoured by State Level Award at Jaipur by Honourable Health Minister. He has always been encouraging youngsters to come forward for this noble cause. We are pleased to have you here. लेफ्टिनेंट अभिराज सिंह जी, आपके फादर साहब यहाँ पर पधारे हैं। तो जिंदगी में कभी खुशी कभी गम है, लेकिन तालियां तो वो ही बजाते हैं जिनके हाथ तो होंगे वो देश की रक्षा कर सकते हैं, हम उनके लिए ताली तो बजा ही सकते हैं।
अपूर्वा जी धावाई को बास्केटबॉल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कराया। यार सामने देखिए इधर। और मेंबर्स को कैसे फायर के बारे में आपने जानकारी दी थी और आपने पूरा सहयोग किया कि आपको हमने होटल एसोसिएशन की लिस्ट दी थी। मैंने कहा ये हमारे मेंबर है और आप इन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो आपको या के होटल एसोसिएशन उदयपुर के 55वें फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में उदयपुर शहर के विधायक महोदय जैन साहब, जिला अध्यक्ष जी यशपाल जी, पारस जी सिंह सर, होटल एसोसिएशन उदयपुर के सामने विराजे हुए जो 55 ईयर का जो सफ़र तय किया इस फाउंडेशन ने, तो इनके आज के पदाधिकारी की वजह से नहीं, पूरा पीछे से एक कारवा आया है, उसी से आज इस स्टेज पे पहुंचे। उदयपुर के एक जो परिचय है, विशेष करके पर्यटक के शहर के रूप में और हेरिटेज सिटी के रूप में वाटर बॉडीज है और डबल हो जाती है, क्योंकि आप होटल के साथ साथ में जितने भी जो लोग आ रहे हैं उनके सुरक्षा के जो मानक है उन मानकों को भी लेके चलना होता है। यदि एक बार किसी पर्यटक स्थल की छवि किसी इंसिडेंट की वजह से खराब हो जाती है तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नुकसान हम सब लोगों को होगा। विकास पोरवाल या उनके परिवार से कोई भी है? होटल हर निवास, होटल हर निवास, क्या देखिए अक्षय वैली रिसोर्ट, दिवाली हाँ, उस समय से बराबर लगे, होली या दिवाली थी, तो अब जाकर 50,000 फीट की पार्किंग पिछले 40-30 साल से कब्जे थे, 50,000 फीट। और अब वो बड़ी पार्किंग की अम्बा पोल के सामने ही, वो मस्जिद के सामने वाली, अब वहाँ लगभग 500-700 गाड़ियाँ पार्क हो जाएगी। ऐसे शहर में कई स्थान ढूंढे हैं और निश्चित रूप से आगामी 1 वर्ष के अंदर मैं इस बात को तो विश्वास दिलाता हूँ, भविष्य का 500 और होटलें बन जाएगी वो तो नहीं कह सकता, लेकिन शहर के अंदर आगामी 1 वर्ष के अंदर जितने रोड, भले फतेहपुरा का चौराहा हो, भले दुर्गा नर्सरी का चौराहा हो, ऐसे 3 चौराहे इस महीने भर में 15-20 दिन में चालू हो जाएंगे। अशोका ग्रीन का चालू है, सुभापुरा का 5-4 दिन में चलेंगे, क्योंकि खाली चौराहा बनाने के लिए पूरी जो एजेंसी होती है, भले यूपीए हो या
नगर निगम हो, उसको 6 महीने लगे। पहले लाइट के खंभे नहीं होगी, कब्जे हटेंगे। कई मैं चाहता था 20-22 तारीख से इस काम को गति पकड़े, और उनका कहना था कि साहब 31 दिसंबर को इतना टूरिस्ट आएगा, ये एक साइड का रोड है, वो 15 दिन में अगर हम चालू रखेंगे तो शहर के अंदर दबाव पड़ जाएगा समूहबद्ध। अब वो काम चालू हो चुका है और मुझे भरोसा है 31 मार्च के पहले सर्विस हो रहा है कि गति पकड़ लेंगे, रोडें पड़ेंगे, जो हो जाएंगे। और शहर के अंदर मेरा अंदाज है कि जो शहर विधानसभा में जो काम होने चाहिए, मेरी रजिस्ट्रेशन पूरे हो चुके हैं, पूरे का मतलब क्रियान्वयन में आ गए। मैंने 2 डिग्रियां ली है, 1.5 साल रखे हैं। ये अपना नाम दिया मीरागंज के सामने, मीरागंज अपने MB कॉलेज के सामने वो, हाँ पूरा 1 साल किया है, 1.5 साल। मेरे तो सबने मना कर दिया कि हो ही चुका, कहाँ लगाना आप तो लगाने वाला आगे खड़ा होता है, वो लगा नहीं देता, धमका के रवाना कर देता है। ऐसी सबसे तो प्रॉब्लम है। और मेरा अंदाज है कि जितनी अभी शहर के अंदर लगभग पिछले 2 वर्षों के अंदर, जब से इस चुनाव के बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 15 दिन के बाद जो शहर विधानसभा में होने वाले जो काम है, which can penetrate into the uttermost secrets and mysteries of the universe and will accomplish their purpose in any fashion, though it means going down to the bottom of the ocean and meeting death face to face. Same spirit of Hotel Association, same ideals of Hotel Association, and what a wonderful gathering today. 55 years. I think you have seen generations together. You have seen Udaipur grow up as a tourism city. You have seen Udaipur growing up as a 365 days destination. Encourage women power. Very beautiful and strong ladies in your association who have worked wonders. And I wish everybody for the future also. एक बात और कहना चाहूँगी, सपने नहीं देखने चाहिए क्योंकि सपने पूरे हो जाते हैं। आप सबको मैंने देखा बढ़ते हुए, और मेरा एक सपना था आप एक ही मंच पर आए, चाहे ट्रैवल एजेंट्स हों, चाहे टूर ऑपरेटर्स, होटल एसोसिएशन के मेंबर्स, आप सबको एक ही मंच पे देख के बहुत खुशी होती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। अभी मैंने 2-4 दिन पहले एक पेपर में पढ़ा था, उदयपुर को नाम दिया गया लिविंग सिटी। वेरी प्राउड फॉर उदयपुर। और आपके एसोसिएशन को मैं कल नाम देना चाहूँगी लिविंग एसोसिएशन, जिन्होंने बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, बहुत सारे गेट टुगेदर्स किए हैं, और आने वाले दिनों के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। लेट्स बी टुगेदर एंड मेक उदयपुर प्राउड। थैंक यू। सुदर्शन सिंह जी, हमारा उदयपुर शहर के अंदर होटल व्यवसाय एक बहुत बड़ा काम करता है। मैं मनोहरलाल जी भाई साहब से कुछ बातें रखने की विचार किया था, लेकिन कार्यक्रम थोड़ा बड़ा हो गया और उनको बहुत ज़्यादा काम रहता है क्योंकि सांसद है, इसलिए वो चले गए। और ताराचंद जी भाई साहब विराजमान है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय विधायक जी, व्यापारी अपनी पीड़ा को कहां व्यक्त करेगा? सरकार हमारी है। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं प्रस्ताव भी नहीं रख रहा हूं, या मैं किसी विश्लेषण करने के लिए भी खड़ा नहीं हुआ हूं। लेकिन जैसा अभी आपने कहा, आप ही की बात को आगे बढ़ाता हुआ, ये जो अधिकारी होते हैं ना, इन अधिकारियों को थोड़ा नकेल करने की आवश्यकता है। ताराचंद जी भाई साहब, आपने कहा कि 1.5 साल लग गया मुझे 2 डीपी हटाने में। कैसे अपना उदयपुर शहर आगे बढ़ेगा? आपका स्वभाव है, आप अधिकारी को काम कराने की तरकीब भी आपको आती है, और यह स्थिति आपके लिए नहीं है, यह स्थिति हमारे सबके लिए। मैं होटल एसोसिएशन की बात कर रहा हूं। मैं नगर निगम में डिप्टी मेयर था, अध्यक्ष जी हमारे पास आए और सरकार का आदेश था कि 10 साल का लाइसेंस फीस लेकर 10 साल का लाइसेंस रिन्यू कर दिया जाए। कमिश्नर साहब ने आदेश कर दिया। उसके पश्चात अब जाकर इन नए वाले कमिश्नर साहब ने यह काम प्रारंभ किया। हम कहां जाएं? हम किसके पास जाएं? बाबूलाल जी साहब, आप बैठे हुए बाहर के अधिकारी, आपकी मंशा निश्चित रूप से मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं बहुत अच्छी है।
लेकिन आपके नीचे स्तर के अधिकारी हमारे होटल एसोसिएशन के एक फायर के लाइसेंस देने के लिए चक्कर काटना पड़ता है अप्लाई। मैं हाल ही आपको फिर आपको कहता हूँ, उसके पश्चात उसकी पीड़ा को समस्या का समाधान होता है। मैं इस मंच पर ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं, क्योंकि सरकार हमारी बोर्ड नगर निगम का अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन आखिर हमारा व्यापारिक चक्कर क्यों काटा? ऑनलाइन का जमाना है, हम हर चीज ऑनलाइन के माध्यम से करना चाहते हैं। लड़ाइयाँ करनी है और अपनी बातों को भी आप पधारें। लेकिन हम सौभाग्य के साथ जिस उदयपुर के अंदर हमने, ये हमारी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, जिन्होंने 18 आपने कहा कि जब 18 मेंबर से शुरुआत की और आज ये होटल एसोसिएशन एक वटवृक्ष के रूप में खड़ी है। लगभग 250 मेंबर आपके हैं। मैं आपकी इस संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। साथ ही मैंने देखा आपके होटल एसोसिएशन में जब कोविड के रूप में लोग घरों के अंदर कैद थे, उस समय आपने करीब 4-5 हजार भोजन के पैकेट वितरित कर। यही नहीं, हमारे त्योहार कहीं न कहीं आज की जो युवा पीढ़ी है, हमने देखता हूँ तीज त्योहार से दूर भागती है। आपने होली फेस्टिवल का आयोजन भी किया, एक अनेक नवाचार आपने किए। मैं आप सबको आज इस अनोखे कार्यक्रम में, ऐतिहासिक कार्यक्रम में, मैं आप सबको हृदय गहरे से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जब भी आवश्यकता होगी तो आपका ये 5 फुट 11 इंच का भाई जो आपने मेरे को स्वागत किया, सम्मान किया, दुपट्टा पहनाया, मैं हमेशा आपके सुख दुख में हम बढ़ के आपके साथ खड़ा रहूंगा। एक बार पुनः एजेंसी हमारे लिए 3 साल के लिए राज्य सरकार ने लागू की है, 10 साल के लाइसेंस है। इसमें आपका सहयोग है, आगे भी आपका सहयोग मिलता रहे, यही उम्मीद करते हैं। नए आयाम पे हमने पहुंचाने का इस होटल का काम किया है। उदयपुर में बहुत सी संभावना है पर्यटन की दृष्टि से कि दक्षिणी राजस्थान एक ऐसा शहर है, ऐसा एरिया है जहां राजस्थान के अंदर, दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर कई नदियाँ हैं, कई तालाब हैं, तो वो सिर्फ राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में। सबसे ज़्यादा अगर कोई सेंचुरी है तो वो दक्षिणी राजस्थान में। अब हम इसे कैसे एनकेचमेंट कर, किस तरह से हम इसे एनकेचमेंट कर हम पर्यटकों को उस दृष्टि से हम नंबर ऑफ डेज को इंक्रीज कर सकें, वो एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे मन्नालाल जी साहब से और ताराचंद जी भाई साहब से। निश्चित है ताकि हम आने वाले पर्यटकों को जो इस समय जो ऊपर किस तरह से हम काम कर सकते हैं, किस तरह से सरकार अपने अधिकारियों के साथ मिलकर उनका रास्ता निकाल सकती है, इसके बारे में हम जरूर विचार करेंगे। आपने यहाँ बुलाया और सारी फैमिली यहाँ पर बैठी है, आप एक बार धन्यवाद सबको दें। सादर नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे जो सम्मानीय मंच में विराजमान अतिथि है उन सबका धन्यवाद। योगेश जी यहाँ पर है तो वो भी मंच पर पधार जाए।
कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।